अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुर रहमान साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना वाली को नसीहत कलिमात से हम सबों को नवाजे। हजरत का इस्तेमाल करता हूँ शेर के साथ। सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार, सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। अब भी फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा एहसान और उसका करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको ईमान के साथ, कलमे के साथ, दीन के साथ अभी जिंदा रखा है। कितने ऐसे हैं जो हम में मौजूद नहीं हैं, कितने हैं जो दुनिया से चले गए, हमारे आबा व अजदाद। अभी अल्लाह ने हमें मौका दिया है, फुर्सत दिया है, वक्त दिया है, लेकिन हम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आंख बंद होने के बाद फिर पता चलेगा कि हम दुनिया में क्या कर रहे थे, अल्लाह क्यों भेजा था और किस लिए आए थे और हम क्या करके गए। सारे हजरात, माँ बहनें, मर्द औरतें सब कान खोलकर सुने कि अल्लाह ने अभी हमें वक्त और मोहलत दिया है, अभी मौत नहीं दी है और किस वक्त कब मौत दे कुछ पता नहीं है। जो मर गया उससे जाकर पूछो, अगर वो कब्र के अंदर कयामत तक भी जिक्र करता रहे, इबादत करता रहे, कुरान पढ़ता रहे, कलमा पढ़ता रहे, नमाज पढ़ता रहे, अल्लाह के यहाँ अब वो मकबूल और कबूल नहीं है। वहां तो काफिर भी मरने के बाद कब्र में कह रहा होगा कि मैं ईमान ले आता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, फना करता हूँ, लेकिन कोई कबूलियत नहीं है अल्लाह के यहाँ। अगर अरबों खरबों बार भी अल्लाह अल्लाह कहा जाए तो एक अल्लाह कहने का सवाब भी नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ने जो जिंदगी हमें अभी दिया है, माँ बहनों को, भाई बहनों को, हम सबको, बस्ती वालों को, पूरी कायनात वालों को, कि ये कीमती है, ये सांस कीमती है, लेकिन किसी को पता नहीं है ये सांस कितना किसको मिला। यही जमीन के ऊपर आसमान के नीचे जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं यही कीमती है। इसी में अगर हम एक अल्लाह कहेंगे, एक सुभान अल्लाह कहेंगे, एक बार कलमा पढ़ेंगे, एक बार दरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम एक बार पढ़ेंगे, तो इसकी इतनी कीमत है मेरे भाइयों। आंख बंद होने के बाद अगर पूरे मुर्दे जितने भी कब्र में सो रहे हैं कयामत तक कलमा पढ़ते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ यहीं का एक बार कहना काफी, यहाँ का एक बार कलमा सारे मुर्दे कहेंगे कि हम जो अरब बार पढ़े हैं वो ले लो और एक बार दे दो, लेकिन कोई नहीं देगा। उसे पता है कि वहाँ जो पढ़ेंगे कब्र में अब अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल नहीं करते, बल्कि मौत से पहले पहले जिंदगी में जो कलमा पढ़ा है, नमाज पढ़ा है, जिक्र किया है, तिलावत किया है, अल्लाह के यहाँ यही कबूल। आज इस मजलिस, इस महफिल को
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों के जरिए सजाया और इसमें वलीमा और शादी वगैरह की तकरीब भी हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अभी इस्लाम और ईमान और कलमे के साथ जिंदा रखा है। आप देख रहे हैं हालात कैसे हैं दुनिया के, दुनिया में किस तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या से क्या हो रहा है, और हम अपने घर में मस्त हैं, हम अपने खाने में पीने में अय्याशी में गुनाहों में मस्त हैं। हमें न कब्र का, न हशर का, न मैदान महशर का, न जन्नत का, न दोज़ख का, किसी चीज का फिक्र नहीं है। सिर्फ अपने पेट का, कमाने का, घर का, बच्चों का, कैसे अच्छा पढ़ने, फला हो जाए, फला हो जाए, घर चमक जाए, घर संवर जाए, मार्बल लग जाए, फला हो जाए, इसकी फिक्र है। लेकिन अपने कब्र की फिक्र नहीं है किसी को। अल्लाह की कसम आप याद रखें, आज हम अभी यही हैं, कल हमारा वक्त आ जाएगा, हम चाहे न चाहे हमें घर से निकाल दिया जाएगा। हम खुद नहीं जाएंगे, वक्त आएगा हमारा इखराज करा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यही बच्चे, यही बीवी, यही अपने दोस्त अहबाब हमें घर से निकालेंगे। जब हमारा मौत हो जाए, हमें जब मौत आ जाएगी तो फिर कोई 10 घंटा 15 घंटा रखने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सारी चीजें सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि मरना तो है, लेकिन हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है, न हमें अल्लाह याद आता है, न नमाज याद आती है, न कुरान याद आता है, न कब्र में क्या होगा याद आता है, न अपने बच्चों की फिक्र, न अपनी फिक्र। और हालात ऐसे हैं कि इर्तिदाद का जमाना है, पता नहीं मिनट मिनट घंटों घंटों में कितने ईमान वाले मुर्तद हो रहे हैं, कितने कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ने वाले लड़का लड़कियां ईमान से हाथ धो रहे हैं। किसी को खबर नहीं, न माँ को खबर, न बाप को खबर, न भाई को खबर क्या हो रहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब ये वक्त जो है ये सोने का वक्त नहीं है, अब जागने और जगाने का वक्त है। अब जो वक्त है इसमें हम जाग जाएं, होश में आ जाएं, गफलत छोड़ें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने रो दो कर तौबा इस्तग़फ़ार करके हम तैयार रहें। कभी भी वक्त आ सकता है, कभी भी बिजली गिर सकता है, कभी भी तूफान आ सकते हैं, कभी भी ज़लज़ले आ सकते हैं, कभी भी इनकलाब, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मुसलमान ईमान वाला हर वक्त तैयार रहे अपने मौत को और याद करता रहे, ताकि उसकी आखिरत बन जाए, अल्लाह के यहाँ वो खुश होकर जाए, अल्लाह उससे राजी हो, वो अल्लाह से राजी हो। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। कितने हैं डरने वाले, कितने हैं सच बोलने वाले, कितने हैं झूठ छोड़ने वाले, कितने हैं नेकी करने वाले, कितने हैं झूठ को छोड़ने वाले, गुनाह को छोड़ने वाले। अल्लाह से जैसा डरना उस तरह डरो, अल्लाह ने कहा है। और क्या फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वो अल्लाह जो हमें बनाया है, पैदा किया है, वो खुद ऐलान कर रहा है, देखो मरना, मौत आए तो ईमान पर आए, मुसलमान बन के मरना, बगैर मुसलमान के मत मरना। मरना है तो ईमान की हालत में मुसलमान बन के मरना है, ये अल्लाह का ऐलान है। तुम मुसलमान बन के मरो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कितने हैं अपने औलाद की फिक्र करने वाले। आज जो है मैं आप हजरात के सामने कह देना चाहता हूँ, आज माशरे में ऐसे ऐसे बिगाड़ आ चुके हैं, क्या बताया जाए। आज मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारा जिंदगी, हमारे बच्चों का जिंदगी मोबाइल के साथ गुजर रहा है, रात दिन सुबह शाम हमारे बच्चों का जिंदगी मोबाइलों में गुजर रहा है, अय्याशी में गुजर रहा है। किसी माँ को फिक्र नहीं, बाप को फिक्र नहीं, माँ भी लगी हुई है, बाप भी लगा हुआ है, बच्चे भी लगे हुए हैं, एक ही घर में एक ही छत पर हैं,
लेकिन किसी को किसी की फिक्र नहीं, किसी को किसी का हालात मालूम नहीं है कि बाप कैसा है, माँ कैसी है, बच्चे किस हाल में है, बेटा किस हाल में है, बेटे किस हाल में है। ये मोबाइल के जरिए हमारे ईमान को भी छीना जा रहा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों की निगरानी करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें और अपने वक्त पर अपने बच्चों की शादियां कराएं। बालिग होने के बाद से 15-15, 16-16 साल इंतजार करना पड़ता है शादी के लिए, जिसकी वजह से लाखों हजारों की तादाद में गुनाहों में मुलव्विस है। माँ बाप को समझ में नहीं आता है, वो अपने जवानी के वक्त को देखें। तो इसीलिए अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक शादी हो, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक वलीमा हो, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक सब हो। हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत बढ़ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिलों के अंदर बैठे, हर मुसलमान मर्द और बच्चे बूढ़े सबके दिलों में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे जिस्म में आ जाए, नजर आ जाए। अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत हमारे लिबास से, हमारे चेहरे से, हमारे किरदार से, हर चीज से पता चले। वक्त बहुत कम है, क्या सुनाया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह की कसम, ये दुनिया जो है हमारी आखिरत की खेती है। हम बेवकूफ हैं, अकलमंद वो है जो यहाँ पर मेहनत करता है, जो यहाँ पर गुनाहों से बचता है, जो यहाँ पर अल्लाह से दोस्ती ताल्लुक कायम करता है, जो अल्लाह से ताल्लुक कायम करके अल्लाह की मोहब्बत को कायम करके अल्लाह का दोस्त बन करके अल्लाह के सामने गिरिया वजारी करके जब जिंदगी गुजार के जाता है वो कामयाब हो जाता है। और जो अल्लाह को याद नहीं करता, जिक्र नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, तिलावत नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उसका दिल मुर्दे की तरह है। जब वो जाएगा कैसे जाएगा। चंद बात कहकर मैं खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, याद रखें, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, हमारे सबको मरना है, हमको मरना है। कायनात में कोई जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन याद रखें, मौत आती है 3 तरीके की। सब कान खोल कर सुने, 3 किस्म की मौत आएगी, चौथी मौत नहीं है। या तो काफिराना मौत आएगी, कुफ्र की हालत में, अल्लाह हम सबको बचाए, या फिर ईमान की हालत में आएगी लेकिन तकवा न होने की वजह से फासिकाना फाजिराना मौत होगी। अल्लाह के दोस्ती वाली मौत नहीं होगी, बल्कि फासिक अल्लाह के दुश्मन वाला मौत होगी। और तीसरा, अल्लाह के साथ दोस्ती करके मौत होगी, औलिया अल्लाह की मौत। इन तीनों मौत में हमें क्या कौन सी मौत जरूरत है, किस मौत की तमन्ना है। हम सब के दिल में ये तमन्ना हो, हमारी माँ बहनों के दिलों में, हमारे मर्द औरतों के दिलों में, हमारे छोटे बड़ों के दिलों में ये तमन्ना हो कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे अल्लाह वाली मौत मिल जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे खुश रहे। आप गौर करें, अगर अल्लाह से दोस्ती के साथ हमें मौत आएगी, अल्लाह के सामने हम दोस्त बनकर हाजिर हों, कितनी खुशी होगी। और अगर हम गुनाह करते हुए मरे, फासिक फाजिर बन के बने और अल्लाह के सामने मुजरिम बनकर खड़े हों तो क्या हाल होगा। इसीलिए गौर कर ले, मरना है आज नहीं तो कल मरना है, मरने के बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा। हम जितना भी कब्र में कलमा पढ़ें वहाँ कोई फायदा नहीं देगा। अभी वक्त है, मौत से पहले हम कलमा पढ़ें, दरूद पढ़ें, तिलावत करें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें और अपने अखलाक को अच्छा करके जाएं, अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं और अपने माँ बहनों के साथ अच्छा सलूक करें, औरतों के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह के नबी का फरमान भी है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं तो घरों में लड़ाई खत्म हो जाएगी,
आज बाहर से जब जाते हैं इखलाक अच्छा नहीं होता है तो दूसरों के गुस्से को अपने घर वालों पर तोड़ते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी, अल्लाह के नबी की जिंदगी ऐसी नहीं थी। घर को जाते थे मुस्कुरा कर जाते थे, घर को जाते थे सलाम करते थे, घर को जाते थे तो मेरे भाइयों और दोस्तों औरतों के साथ अपनी बीवियों के साथ काम कर लिया करते थे, उनके हाथ पटवा दिया करते थे और मुस्कुरा कर मिला करते थे। तो हमारा हाल आप देखें क्या है, पसीना होकर फला से झगड़ा करके ये करके तो कैसे जिंदगी होगी। हम जब घर जाएं तो सलाम करें, अपने गुस्से को बाहर फेंक कर जाएं, इखलाक अच्छा हो जिससे हमारे बीवी बच्चे हमारे दोस्त बन जाएं, ऐसा इखलाक हम पेश करें। वरना घर जहन्नम बना रहेगा, चाहे जितना भी हम कुछ कर लें, घर को जन्नत नहीं बना सकते। घर को जन्नत बनाने के लिए अपना बोल मीठा करें, अपने इखलाक अच्छा करें, अपने किरदार को अच्छा करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से गले लगाएं, एक दूसरे का हक अदा करें। जो तुम्हें न दे उसको दो, जो तुम्हारा हक मार ले उसको हक दे दो, जो तुम्हें सलाम न करे उसको सलाम करो। आप देखेंगे वो लोग भी आपके दोस्त बन जाएंगे।